नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद क्या करिए, सुपर टेट 10 में 10 पाने के लिए आप लोग आ जाइए और हम आपके साथ आ गए। आप भी हमारे साथ जुड़िए। फिर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, संस्कृत के पाठ्यक्रम पे। आज मित्रों क्या करेंगे, हम लोग संस्कृत के पाठ्यक्रम में शब्द रूप को देख लिया है। आज हम लोग सर्वनाम में देखेंगे। सर्वनाम में भी जो आपके पाठ्यक्रम में रखा है उसे देखेंगे और धातु रूप को देखेंगे, ठीक है ना। और तदनंतर जो कुछ बचा है क्या कि कवि और रचनाकार यानी कि साहित्यिक रचनाकारों का क्रम, ठीक। तो आइए देर न करते हम लोग विषय प्रवेश करते हैं, सर्वनाम पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सर्वनाम में हम लोगों ने आज क्या लिया हुआ है, अस्मद को। आज हम लोगों ने क्या लिया है सर्वनाम में, अस्मद। अस्मद का अर्थ क्या होता है, मैं। अस्मद जो सर्वनाम है ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो मैं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आइए इसके सारे रूपों को देखते हैं। कहा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। और उसमें प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी, इतने रूपों को हम लोग देखेंगे किस तरह से अस्मद का रूप बन रहा है। तो कहा प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, तो कहा अहम। अहम का मैं, अहम का क्या अर्थ होता है मित्रों, तो कहा मैं। आवाम हम दोनों, आवाम क्या बनेगा, हम दोनों बनेगा। वयम हम सब, ठीक ना। अहम माने मैं, अकेला एक वचन, ठीक। आवाम हम दोनों, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वर्तमान कालिक है, ठीक ना, दो वचन हो गया। वयम हम सब बहुवचन, और ये प्रथमा विभक्ति में बनता है, प्रथमा विभक्ति में बनता है, ठीक है। माम माने माम भी है, द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, द्वितीय विभक्ति में बनता है माम। माम का अर्थ मुझको, माम का अर्थ क्या होता है, मुझको, ठीक है। अब यहां पे आवाम तो मेरे द्वारा, मतलब कि दो लोग, जब मुझको ही अर्थ होता है, अर्थ मुझको ही होगा लेकिन दो वचनांत, ठीक है। जैसे दो लोग हों उसके लिए, ठीक। तो अस्मान, अस्मान या फिर नह, ठीक है। तो हम सब के लिए, मुझको ही अर्थ में बहुवचनांत में क्या है, ठीक है ना। बहुवचनांत में क्या होगा, बहुवचनांत में प्रयुक्त होगा अस्मान या फिर नह। मया, मया तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त होगा। मया माने मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा। मया आवाभ्याम, आवाभ्याम माने मेरे द्वारा ही अर्थ होगा, लेकिन द्वारा ही अर्थ होगा लेकिन दो वचनांत। जैसे दो लोग हैं, दो लोगों ने मिलकर कोई कार्य किया, तो किनके द्वारा किया गया, तो कहा कि दो लोग, कोई दो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा कार्य किया गया हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आवाभ्याम होगा, ठीक है ना। और फिर अस्माभि, तो बहुत से लोग जो हैं उनके द्वारा कार्य किया जाना, ठीक। कोई कार्य है तो बहुत सारे से लोगों के द्वारा किया गया, तो सबके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अस्माभि प्रयुक्त होगा। और उसके बाद फिर कहा चतुर्थी विभक्ति मह्यम, मेरे लिए। मह्यम जो होता है क्या, क्या इसका अर्थ क्या होता है, मेरे लिए, ठीक। और यहाँ भी द्वितीय एक वचन में, चतुर्थी में क्या होता है, सॉरी, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, आवाभ्याम रूप बनेगा। क्या बनेगा, आवाभ्याम रूप बनेगा। आवाभ्याम यहाँ भी मेरे अर्थ लिए ही अर्थ है, लेकिन जहां पे दो लोग हों, अर्थ क्या है, लिए ही अर्थ होगा लेकिन दो लोगों के लिए। अस्मभ्यम, यहां भी लिए ही अर्थ होगा लेकिन बहुवचनांत अर्थ होगा। मत, अलगाव अर्थ में होगा, ठीक है। मत का अर्थ क्या होगा, अलगाव अर्थ में होगा। मत माने अलग होने के अर्थ में, मुझसे अलग, क्या अर्थ हुआ, मुझसे अलग, ठीक ना। तो यहां भी आवाभ्याम वही बात है कि दो वचनांत अर्थ में, अस्मत् यहाँ पे बहुवचनांत अर्थ में, फिर क्या अलग अर्थ में भी। मम, षष्ठी, संबंध की बात जहां पे हो, किसकी बात होगी, षष्ठी की जब बात होगी तो संबंध की बात होगी। आवयो द्विवचनांत है, ठीक है, संबंध में ही, ठीक। अस्माकम, यह भी संबंध की बात है। मई, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, में, मुझ में, मुझ पर, ठीक है। में पे पर आता है ना, अधिकरण कारक में पे पर आता है, तो यहाँ पे क्या अर्थ होगा, मई का, मुझ में, ठीक। मुझ पर, जैसे कोई कह रहा है कि मुझ पर बड़ा एहसान किया, तो मुझ पर बड़ा एहसान किया का भाव क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मई, मुझ पर या मेरे पर, क्यों, ठीक ना। आवयोह, यहाँ पे आवयोह क्या है, वही मुझ पर ही अर्थ है, पर ही अर्थ है, लेकिन दो वचनांत।
दो लोगों पर, ठीक। अस्माभु, अस्मासु, अस्मासु जो होता है वो बहुवचनांत होता है कि हम सब पर, हम सब पर, ये अर्थ होता है अस्मासु। एक बार अच्छे से देखेंगे। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। इस तरह से आपका ये क्या है, अस्मद का रूप है। किसका रूप है, तो अस्मद का रूप है। अस्मद मय के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक। ये सर्वनाम है जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला है युष्मद। युष्मद तुम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो युष्मद तुम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसमें भी क्या, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। ध्यान रखिए एक चीज और, कि संबोधन यहां पे नहीं होता। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। सर्वनाम में संबोधन क्यों नहीं होता, क्योंकि सर्वनाम सदैव संज्ञा की बदले प्रयुक्त होता है। संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, तो कहा सर्वनाम होता है। और सर्वनाम में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सर्वनाम में देखिए संबोधन किया जाता है, किसी व्यक्ति को बुलाया गया, ठीक है, और वो अभिमुखीकृत हो गया तो वहां पे संबोधन की बात होगी। लेकिन यहां पर व्यक्ति उसके द्वारा प्रयुक्त होता है, लेकिन संबोधन क्या है, संज्ञा को प्रयुक्त होता है, सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता। आइए समझ। तो यहाँ पर युष्मत है तुम के अर्थ में विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तुम का अर्थ क्या होगा, तुम। युवाम, तुम दोनों। तुम माने क्या होता है, तुम हो गया, ठीक। तुम, युवाम, तुम दोनों। यूयम, तुम सब। यूयम क्या होता है, तो कहा यूयम क्या होता है, तुम सब, ठीक। त्वाम, तुमको। त्वम, तुम, और युवाम तुम दोनों था। यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, ठीक। युवाम क्या हो, सॉरी त्वाम क्या होगा, तुमको, ठीक ना, तुमको होगा त्वाम या त्वा, ठीक। युवाम, फिर यहाँ पे युवाम तुम दोनों के ही अर्थ में होगा। तुमको अर्थ होगा लेकिन दो वचनांत। युष्मान या फिर वह, तुम सब। युष्मान भी क्या है, तुम सब के अर्थ में प्रयुक्त होगा, ठीक। उसके बाद कहा त्वया, तो कहा त्वया तुम्हारे द्वारा। त्वया क्या अर्थ होता है, त्वया तुम्हारे द्वारा। मान लीजिए कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना, तो कहा तुम्हारे द्वारा ये कार्य किया गया, फला कार्य तुम्हारे द्वारा किया गया, तो वहां पे क्या हुआ, त्वया अर्थ होगा। युवाभ्याम, तो कहा तुम दोनों के द्वारा ये काम किया गया, ठीक। युष्मा भी, तुम सब के द्वारा ये सब कार्य किया गया, ठीक। फिर चतुर्थी में तुभ्यम या ते, तो कहा तुम्हारे लिए। तुभ्यम या ते, तुम्हारे लिए। युवाभ्याम या फिर वाम, तो कहा तुम दोनों के लिए, ठीक। युष्मभ्यम या फिर वह, तुम सबके लिए। त्वत पंचमी में, तो कहा त्वत क्या होगा, तुमसे अलग। क्योंकि ध्यान रखिएगा इन सारी चीज को समझने के लिए आप लोग इस तरह से कर लीजिए कि ज्यादा बेहतर है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए कर्ता कर लीजिए, कर्ता कर लीजिए, यहाँ पे कर्म कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लीजिए, तो यहाँ पे कहा करण कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप करण कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लीजिए, संप्रदान कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संप्रदान कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए, तो कहा अपादान कर लीजिए। और यहाँ पे संबंध कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संबंध बना लीजिए। और यहाँ पे क्या कर लीजिए, अधिकरण कर लीजिए, ठीक है ना। अधिकरण कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अधिकरण कर लीजिए। अब आपको समझने में क्या होगी, बिल्कुल बहुत कठिनाई बिल्कुल नहीं, बहुत आसान तक है, क्योंकि हम लोगों ने तत्व तक बात कर रहे थे। किस बात करते, तत्व। तो तत्व क्या होता है, तुमसे अलग। अलग अर्थ में तत्व शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि अधिकरण की, सॉरी अपादान की बात है ना। किसकी बात है, अपादान की बात कर रहा है। और अपादान क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अपादान पंचमी होता है। अपादान में पंचमी व्यक्ति है, कारक प्रकरण बताया था। और उसके बाद हमने ये बात किया था कि यहाँ अपादान में अलगाव अर्थ होता है। क्या होता है, जब किसी अपाय से, सॉरी
ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है पंचमी का अपादान कारक में? कहा ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात ध्रुव से अपाय होना। ध्रुव अर्थात जिससे कोई किसी चीज का अलगाव हो, अपाय अलग होने वाला। अपाय क्या होता है? अलग होने वाला। ध्रुव जिससे कोई चीज या कोई वस्तु या कोई पदार्थ कुछ भी अलग हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्वत्कार पंचमी अपादान होगा, तो अपादान अलग के अर्थ में। तो त्वत तुमसे अलग, युवाभ्याम तुम दोनों से अलग, तुम दोनों से अलग। और फिर युष्मत, युष्मत क्या है? तुम सबसे अलग, ठीक। तब या ते, ठीक है। तो यहां तब या ते का अर्थ क्या होगा? तो कहा कि यहां पे क्या होता है? संबंध की बात होती है। किसकी बात होती है? तुम सबके, ठीक है ना। तो यहां पे संबंध की बात करेगा, जिससे कि तुम सब के अर्थ में ना ले, क्योंकि तुम सब तो यहाँ पे बहुवचनांत होता है, यूयम में अर्थ होगा, लेकिन संबंध की बात करेगा, ठीक है ना। युवयो, यहाँ भी क्या संबंध की बात कर रहा है, द्विवचनांत। अयुष्माकम वह, तो यहाँ भी संबंध की बात कर रहा है। त्वयि तुम पर, तुम में एक वचन, तुम दोनों पर या तुम दोनों में युष्मास, तुम सब में या तुम सब पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण से के माध्यम से बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोगों को ये याद हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। एक बार फिर से देख लेते हैं कि त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से आपका क्या हो गया? यहाँ पर आप लोगों ने अस्मद और युष्मद के रूप देखे, वो भी सर्वनाम के रूप, ठीक। तो आज हम लोग इसके बाद फिर शुरू कर रहे हैं, किसको शुरू कर रहे हैं? तो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अब धातु रूप। धातु रूप देखेंगे, और धातु रूप में सबसे सर्वप्रथम किस धातु को देख रहे हैं? तो गम धातु को देखेंगे, क्योंकि धातु रूपों में क्या होता है? सभी लोग समान रूप से होते हैं। देखिए धातु रूप क्या, लकार जो होते हैं वो 10 होते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों से कि लकारों की संख्या 10 होती है, ठीक। और एक एक गण होता है, ठीक ना। जैसे कि शब्द गण होता है, तो आप लोग गम धातु देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गम धातु देख रहे हैं। गम धातु में आप लट लोट लिट लंग विधिलिंग, आपके यहाँ 5 लकार पूछा गया है। कितने लकार पूछा गया है? मात्र 5 लकार पूछा गया है, इसलिए सिर्फ हम लोग 5 पे ही चर्चा करेंगे। लेकिन लकार कितने होते हैं? लकार 10 होते हैं। आपके यहाँ कौन सा पूछा जाता है? आपके यहाँ 5 लकार पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए टेट सुपर टेट हो टीजीटी तक आपके लकार कितने पूछता है? तो कहा 5 ही पूछता है। लेकिन जैसे इसके ऊपर की बात आती है, यानी पीजीटी से आपके 10 लकार पूछता है। तो यहाँ पे हमें पीजीटी की तो बात करनी नहीं है, ना ही हमें टीजीटी की बात करनी है। हम लोग टेट सुपर टेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 लकार की बात करता है। अब 5 लकार के ऊपर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, बस समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। जैसे लट लकार है, क्या है? लट लकार है। लट लकार वो भी, लट लकार हमेशा वर्तमान काल में होता है। किस लकार में होता है? कहा लट, जहां पे लट की बात आई तो वर्तमान काल की बात आती है। जैसे एक बात समझिए, जैसे अगर मैं कहूं कि वह भोजन करता है या कर रहा है, ठीक। जैसे हमने कहा वह भोजन कर रहा है या करता है, कर रहा है या फिर करता है, दोनों का अनुवाद एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कंटीन्यूअस वाला मामला नहीं होता कि संस्कृत में जैसे अंग्रेजी में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे आप इंडिफिनिट अलग पढ़िए, कंटीन्यूअस अलग पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, कंटीन्यूअस भी वही है और इंडिफिनिट भी वही है, दोनों का अनुवाद सेम बनता है ना। तो कहा कि वह भोजन करता है या कर रहा है, दोनों का अनुवाद एक बनेगा। अब देखिए वह सह एक अकेला है, क्या है? अकेला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? भोजनम, क्या अर्थ होगा? भोजनम। अब देखिए यहां पे अकेला भोजन कर रहा है ना, अर्थात वर्तमान काल है। और वर्तमान काल क्या होता है? आप लोग अभी ने आप लोग देखा है। तो देखिए वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल है, लट लकार वर्तमान काल है। तो यहां पे गच्छति प्रयोग होगा।
गच्छति प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि गच्छति हमेशा जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया भी लगती है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्रिया अकेले की बात हो रही है, तो अकेला प्रथम पुरुष जो होता है ये प्रथम पुरुष, यहाँ पे साधारण वाक्य होने के कारण, ठीक है ना, साधारण वाक्य होने के कारण यहाँ पे सॉरी गच्छति न लगकर करोति बनेगा। क्या करेगा? करोति, ठीक, स भोजनम करोति। या फिर वह विद्यालय जाता है, वह, यहाँ पे स भोजनम करोति एक अनुवाद बन गया। और दूसरा अनुवाद हम लोग देख रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, जाता है, जाता है या फिर जा रहा है, जा रहा है, ठीक, वह विद्यालय जाता है या फिर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वहां पर विद्यालय में कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सह विद्यालयम, क्या हो जा रहा है? विद्यालयम। अब देखिए यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि ये जो गच्छा, ये वाला जो है गच्छति, ये वाला जो रूप है प्रथम पुरुष वाला, प्रथम पुरुष वाला हमेशा वह के साथ जाएगा। किसके साथ जाता है? वह के साथ जाता है, ठीक। ये जो मध्यम पुरुष वाला मामला जो है, ये वाला है, ये तुम के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? तुम के साथ जाता है। और ये उत्तम पुरुष गच्छामि वाला मामला मैं के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? मैं के साथ जाता है। अब जब मैं अकेला होगा, मैं जब अकेला होगा तो एक वचन, मैं जब दो वचनांत होगा तो ये होगा। अब बहुवचनांत अर्थ में होगा, ठीक है, मैं, हम दोनों, अगर मान लीजिए कहते हैं मैं अकेला हो गया, हम दोनों, दो लोग हो गए, हम सब बहुवचनांत। तो हम की जब मैं की बात आई तो मैं अकेला, हम दोनों दो वचन, हम सब बहुवचन। उसी प्रकार से यहां पर वह एक वचन, वे दोनों दो वचन, वे सब बहुवचन, तुम अकेला, ठीक, गच्छता तुम दोनों, गच्छत तुम सब। इस प्रकार से जैसे सह वह विद्यालय जाता है, तो इसका हम लोग जब अनुवाद बनाएंगे सह विद्यालयम गच्छत, क्या बनेगा? गच्छति बन जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पर हम लोग क्या कर दें, गच्छत के जगह वह विद्यालय जाता है के जगह ले कर दें कि वे दोनों विद्यालय जाते हैं, वे दोनों विद्यालय जाते हैं या जा रहे हैं? जाते हैं या फिर जा रहे हैं, ठीक, जा रहे हैं। अब यहां समझिए, अब यहां पे कुछ करना नहीं है क्योंकि वे दोनों है ना, तो वे दोनों कौन है? ये वाला वे दोनों है, ठीक है, वे दोनों। तो सीधी सी बात है, सह की जगह तौ लगा देंगे, सह तौ ते, सह माने वह, तौ लगा देंगे, तौ माने वे दोनों, ठीक है। विद्यालयम क्या कर रहे हैं? गच्छतः, जा रहे हैं। वे सब तो सह तौ ते कर देंगे, ते विद्यालयम गच्छन्ति कर देंगे। इस तरह से अनुवाद बनाया जाता है, ठीक है ना, कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया लगेगी। अगर सह या वह या राम रमेश, देखिए समझिएगा, सह वह राम रमेश मोहन सुरेश गीता मीता रीता नीता, कुछ भी ये जाएगा इसके साथ, प्रथम पुरुष के साथ, ठीक है ना, क्योंकि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में राम महेश सोहन उमा ये सारी चीजें आ जाती हैं, वह वाला, ठीक है। और जब तुम का मामला आएगा तब गच्छस का प्रयोग होगा, और अगर मैं या मैं, हम सब या हम दोनों का मामला आएगा तो गच्छामि का प्रयोग होता है, गच्छाम गच्छाव गच्छाम, ठीक। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है, ठीक। तो कहा कि लट लकार वर्तमान काल, लट लकार किसमें होता है? वर्तमान काल में होता है। और ये क्या होता है? गम धातु होता है। गम का अर्थ जाना होता है। गम धातु का अर्थ क्या होता है? जाने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? जाने के अर्थ में होता है। गम धातु पुरुष कौन सा है? तो कहा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और पुल्लिंग इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, ठीक। तो कहा पहला क्या बनेगा? प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? गच्छति रूप बनता है। क्या रूप बनता है मित्रों? गच्छति माने जाता है। गच्छति, गच्छतः
जाते हैं। कौन? ये अकेले का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अकेले का। ये दो लोगों का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? दो लोगों का। और ये बहुत से लोगों का। किसका बोध कराता है? बहुत से लोगों का। ठीक है ना, बहुत से लोगों का। ठीक, तो ये समझ लीजिए, यहां पे ध्यान रखिएगा कि अकेले का बोध यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, दो लोगों का बोध यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, बहुत से लोगों का यहां भी बोध हो रहा है, यहां भी बोध हो रहा है। आइए समझ। अब ये किसके लिए है? गच्छति, वह के लिए है। तो कहा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अर्थात वह राम जाता है, रामः गच्छति, दो राम जाते हैं, या फिर मोहन और सुरेश जाता है, मोहना सुरेशश्च गच्छतः, मोहन सुरेश उमेश जाता है, मोहना सुरेशः उमेशः उमेशश्च या उमेशः च। ठीक है, उमेशश्च करिए या फिर उमेशः च कर लीजिए। ठीक है, गच्छन्ति। ठीक, कहा तुम जाते हो, तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो। ठीक है, तो क्या कर देगा? गच्छसि, तुम दोनों, तो क्या हो जाएगा? युवाम, युवाम गच्छतः। ठीक, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छथ। और फिर मैं जाता हूं, अहम, मैं जाता हूं या मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहाता हूं, कुछ भी। ठीक, तो अहम गच्छाम, मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं। ठीक है, तो आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं, तो वयम गच्छामः। इस तरह से आपके रूप बनेंगे, अनुवाद बनेंगे। ठीक, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ये किस में होता है? तो कहा लट लकार में होता है। लट लकार कैसा होता है? तो कहा वर्तमान कालिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग वर्तमान में, जो कि तुरंत चल रहा हो उसमें प्रयुक्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है लोट लकार। दूसरा क्या है? लोट लकार। लोट आज्ञार्थक होता है। लोट क्या होता है? आज्ञार्थक होता है। जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाई, हमारे माता पिता, कुछ कोई भी जो कि हमसे श्रेष्ठ हों और हमको क्या करें? आदेश दें, आज्ञा दे कि ये काम करो। ठीक है, तो जहां पर ये आज्ञार्थक की बात आएगी, कोई अगर आपको आज्ञा देता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पे लोट लकार होता है। क्या होता है? लोट लकार होता है। ठीक, जैसे गच्छत, गच्छत क्या होता है? जाने के अर्थ में होता है। गच्छत, तुम जा, क्या? राम जाए, राम जाए। अगर कोई कहा राम जाए तो ठीक है। अगर गुरुजन कहे, अगर मान लीजिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते रहते हैं और कहते हैं सर जाने के लिए, या फिर मे आई कम इन सर, ठीक कहते हैं ना, अंदर आने के लिए, तो क्या होगा? अगर जब आज्ञा लेंगे, विनम्रता पूर्वक कुछ पूछेंगे, तो गुरुजन से पूछेंगे ना, तो गुरुजन आदेश देंगे। ठीक है, मे आई कम इन या मे आई गो। ठीक, तो यहां पर जब आना या फिर जाना, इसके अर्थ में क्या होगा? गच्छत होगा। ठीक है, जैसे कि राम जाए, रामः गच्छत। ठीक, दो राम जाए, रामः गच्छताम, बहुत से राम जाए तो गच्छन्तु। ठीक, या फिर राम जाए, रामः गच्छत। ठीक, उसके बाद अगर कह दे राम और श्याम जाए, या फिर सुरेश और मोहन जाए, या फिर विकास और प्रकाश जाए, तो विकासा प्रकाशश्च कहा गच्छताम, जाए। ठीक है, गच्छन्तु, तो कहा कि मोहन सुरेश रमेश जाएं, तो क्या होगा? मोहन सुरेश, और क्या था? मोहन रमेश सुरेशश्च क्या करें? गच्छन्तु, जाएं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया ना, ये अकेले का बोधन कराएगा, ये दो का बोध कराएगा, ये सब का बोध कराएगा। ठीक ना? तो जब भी यही मामला यहां भी होगा, यही मामला यहां भी होगा, यही वाला मामला यहां, 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 यहां। ठीक, अब यहां पे देखना ये है कि कैसे क्या हो रहा है। अगर तुम जाओ, जैसे अगर गुरुजन ने आदेश दिया, आपके पापा ने आदेश किया, मम्मी ने आदेश किया, कोई भी कहा, ठीक, तुम बाजार जाओ। ठीक, तुम बाजार जाओ, तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, एक चीज और नोट करिएगा। जब मम्मी कहीं, आपकी माताजी ने कहा
कि आपकी माता जी ने कहा कि तुम जाओ, या किसी ने कहा तुम जाओ, सिर्फ तुम जाओ, तुम जाओ तो तुम गच्छ होगा, ठीक। लेकिन अगर नाम ले ली, जैसे कह दी कि राहुल जाओ, ठीक, तो वहां पर तुम नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट करिएगा, राहुल जाओ तो वहां पे उनका जो आदेश होगा वहां पे राहुल गच्छ, ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी तीसरे के द्वारा कहा जाएगा, ठीक है ना, वह बात कही जाएगी तो वहां पे प्रथमा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक वचन पुल्लिंग प्रथमा प्रथम पुरुष में होगा, ठीक है ना। जैसे लेकिन मम्मी ने अगर कहा, जैसे मम्मी ने कहा कि रमेश बाजार जाओ या कहीं भी जाओ, या स्कूल जाओ या कहीं जाओ, तो वहां पे क्या होगा, रमेशः आपणम गच्छ, रमेशः विद्यालयम गच्छ, विकासः विद्यालयम गच्छ, ठीक। और मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि मम्मी ने कहा कि रमेश और मोहन विद्यालय जाएं, रमेश और सुरेश क्या करें, विद्यालय जाएं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे अर्थ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आदेशार्थ किस अर्थ में हो। आदेश अगर प्रेजेंट टाइम में किसी को दिया जा रहा है, जैसे कि आप हैं सामने, अगर किसी को दिया जा रहा है तब तो वहां मध्यम पुरुष में होगा। लेकिन अगर किसी तीसरे के द्वारा वह बात अगर बताई गई, ठीक है ना, तो वो प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होगा। आई बात समझ में। तो कहा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, ये आज्ञार्थक होता है। कैसा होता है, आज्ञार्थक अर्थ में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भूतकाल में क्या होगा, ये भूतकाल में है। कहा भूतकाल में लंग लकार होता है। कहा लंग लकार किसमें होता है, तो कहा भूतकाल में। इसका रूप क्या है, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छौ, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, ठीक। तो इस तरह से आपका रूप चलेगा, ठीक है ना। ये जब रूप चलता है तो यहां पे देख लीजिए क्या कैसे होता है। यहां पे एक वचन है गया, जैसे रमेश गया, रमेशा अगच्छत, ठीक, वह गया, वह सह अगच्छत, वे दोनों गए, तो क्या हुआ, तौ अगच्छताम, वे सब गए तो ते अगच्छन, ठीक। इसी प्रकार तुम गए, तुम अगच्छ, तुम दोनों गए तो क्या हो जाएगा, तुम, ठीक। युवाम, तुम दोनों, अगच्छतम, और तुम सब गए तो क्या हो जाएगा, यूयम अगच्छम, ठीक। इस तरह से फिर उत्तम पुरुष में अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस तरह से आपके रूप बनेंगे। आई बात समझ में, समझ आ रही ना। अनुवाद के माध्यम से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप लोग बखूबी ढंग से समझ लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया लिट लकार। क्या आ गया, लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल में होता है। किस में होता है, भविष्यत काल में होता है। इसका रूप कैसे चलता है, तो कहा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। आई बात समझ। ये क्या ऐसा होता है, तो कहा ये भविष्य काल में होता है। जैसे कि आप जाइए, आप कल जाएंगे, आप कल जाएंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि आप कल जाएंगे, कल जाएंगे, तो आप क्या हो जाएगा, भवान, क्या अर्थ होगा, भवान, श्वः माने कल होता है, ठीक। भवान श्वः गमिष्यसि, क्या जाएंगे, आप कल जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहां पे आदेशार्थक नहीं है, एक सामान्य बात है, आदेश नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पे गमिष्यसि हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आदेश अगर इसे हम कर देंगे कि नहीं आप कल जाएंगे, इस तरह का वाक्य नहीं है, भावना से लीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसे क्या करेंगे, आदेशार्थक लेंगे, तब तो लोट लकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गच्छ हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो यहाँ पे गच्छ हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ रूप बनेगा। क्या बनेगा, गच्छ रूप बनेगा, ठीक। तो दोनों वाक्यों में ध्यान रखिएगा, जाएंगे, लेकिन वाक्य क्या है,
वाक्य पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि गमिष्यसि रूप बन रहा है, ठीक, या फिर गच्छ आज्ञार्थक रूप बन रहा है। ये क्या होता है, भावना के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे क्या भावना क्या चल रही है। मतलब कि किसी ने कोई वाक्य कहा तो आप सेंस क्या चल रहा है, सेंस के आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे कि वाकई में वाक्य क्या चल रहा है। आइए समझ में, तो इसका जो रूप चलता है ये भविष्य काल होता है। कहा कि गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इस तरह से आपका ये रूप चलता है। आइए समझें। और एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसका रूप एक चीज और है कि बिल्कुल लट लकार की तरह होता है। जैसे लट लकार में होता है कि पठति पठता पठन्ति पठस पठता पठत पठामि पठावः पठामः, उसी तरीके से इसका रूप भी होता है। या फिर गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इस तरह से तो यहाँ पर भी रूप बड़ा सुंदर रहता है, याद करने लायक कि गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। बिल्कुल एकदम लट लकार की तरह होता है, तो याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। बशर्ते अंतर होता है कि यहाँ पे गमिष्यति पठिष्यति इस तरह से रूप चलता है। ये लट लकार होता है किसके अर्थ में होता है, भविष्य काल में अर्थ होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपका आ गया, अगला है विधिलिंग लकार। अगला क्या है, विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार क्या होता है, तो कहा चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे कि तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ठीक, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आदेश तो नहीं है, चाहिए के अर्थ में है। ठीक, तो सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसे वाक्य दिया जा रहा है, कैसा वाक्य है, उस आधार पर आप लोग क्या करेंगे, शब्द रूप का चयन करेंगे, शब्द रूपों को रखेंगे। अगर अकेला है, जैसे कि रमेश को जाना चाहिए, रमेश को जाना चाहिए, रमेश को जाना चाहिए, कोई वाक्य है रमेश को जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रमेशः गच्छेत्। क्या हो जाएगा, रमेशः गच्छेत्। ठीक, इस तरह से अर्थ निकलेगा, रमेश को जाना चाहिए। ठीक है, उन दोनों सह माने वह, और यहां पे क्या है, वह के अर्थ में है, वे दोनों के अर्थ में है, और क्या है, वे सब के अर्थ में है। ठीक, तुम दोनों, ये वाला तुम सब के अर्थ में है। किस अर्थ में है, तुम सब के अर्थ में है। और ये मैं, हम दोनों और हम सब के अर्थ में है। किसके अर्थ में है, हम सब के अर्थ में प्रयुक्त है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये होता है क्या कि कहा गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेय गच्छेम। इस तरह से आपके शब्द रूप बने, आपके धातु रूप चलते हैं। धातु रूप पांचों लकार में आपने देख लिया। अब यहां पर आपको क्या है, अगर वह के अर्थ में है, ठीक है, वह चाहिए, उन दोनों को चाहिए, तो तव, ठीक है ना, चाहिए तो उन दोनों को जाना चाहिए, तो तव गच्छेताम, तुम सबको जाना चाहिए, सॉरी वे दोनों, ठीक, उन दोनों को चाहिए, वे दोनों मतलब उन दोनों को चाहिए, वे दोनों मतलब उन दोनों, ठीक है। आई वैसे में क्या अर्थ है, उन दोनों, ठीक ना। तो यहां पर इस तरह से आपका होगा कि गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेय गच्छेम। इस तरह के आपके क्या हो गए, ये धातु रूप हो गए। और इसी तरीके से सारे आपके रूप चलेंगे, ठीक है, पठ लिख पा वद पृच्छ नश इत्यादि जितने भी आपके रूप होंगे, ठीक है ना। अगर परस्मयी पदी हैं तो आपको परस्मयी पदी के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक, धन्यवाद मित्रों। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे आज, अब देखेंगे संस्कृत के कवि एवं उनकी रचनाएं। क्या देखेंगे, संस्कृत के कवि एवं उनकी रचनाएं।
क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यह भी है संस्कृत कवि उनकी रचनाएं किस तरह से पूछता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ हम लोग चुनिंदा रखे हुए पाठ्यक्रम में, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ उन्हीं को रखा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हैं। सबको स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि सबको अगर हम स्थान देंगे तो फिर बहुत विराट हो जाएगा। विराट रूप नहीं पूछता, हमसे वही पूछता है जो कि हमारे यहाँ क्या हो, आने की जितनी की संभावना हो सकती है, हम लोगों ने उन्हीं को रखा गया है। जैसे सबसे पहले हमने रामायण को लिया है। किसको लिया है? रामायण को लिया है। रामायण में कितने कांड हैं? तो कहा 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक, और इसके रचनाकार, इसके कवि कौन है या रचनाकार कौन, रचयिता कौन है? तो कहा महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। और इसी रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? इसमें 24,000 श्लोक है। आइए समझ, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक है, इसलिए इसमें कितने कांड हैं? तो कहा 7 कांड है। दूसरा है महाभारत। महाभारत पर्वों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? पर्व में। ठीक है, इसमें 18 पर्व हैं। देखिए, प्रत्येक पर्व भी अध्याय में विभक्त है। ठीक है, आइए समझना, मूल रूप से महाभारत 18 पर्व में विभक्त है और वो पर्व भी अलग अलग अध्याय में विभक्त है। आइए समझ, तो यहाँ पे महाभारत 18 पर्व में है, जिसके इसके रचयिता कौन है? तो कहा वेदव्यास है। इसके रचयिता कौन है? तो कहा वेदव्यास। और इसमें शतसहस्री संहिता भी महाभारत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतसहस्री संहिता, क्योंकि इसमें 100,000 श्लोक अर्थात 1,00,000 श्लोक हैं। शतसहस्री मतलब शत माने 100, सहस्री मतलब 1000, 100,000 अर्थात 1,00,000 श्लोक हैं। किसमें 1,00,000 श्लोक हैं? तो कहा महाभारत में। महाभारत में 3 कड़ियों में बना हुआ है। सबसे पहले जय संहिता। महाभारत पहले सबसे पहला नाम इसका जय नाम था। क्या नाम था? जय नाम था। फिर भारत हुआ। क्या हुआ? भारत हुआ। और अंततो गत्वा इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत। क्या पड़ा? महाभारत। आए वैसा में इस तरह से इसका विकास क्रम है। फिर महाकाव्य के क्रम में हम लोग कुमार संभव को देखते हैं। किसको देख रहे हैं? कुमार संभव, जिसमें 17 सर्ग है। क्या है? 17 सर्ग। 17 सर्ग है। और इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। कौन है? महाकवि कालिदास हैं कुमार संभव के। फिर रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है और इसके रचयिता भी कालिदास ही हैं। 2 ग्रंथ महाकाव्य ने लिखा इन्होंने। ठीक, किन्होंने? कालिदास ने। फिर बुद्धचरित में 28 सर्ग हैं। किसके हैं? 28 सर्ग हैं। और इसके रचयिता कौन है? तो कहा अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? तो कहा अश्वघोष बौद्ध मतावलंबी थे। क्या थे? बौद्ध मतावलंबी। ठीक, बौद्ध मतावलंबी आपके अश्वघोष रहे। ठीक, कनिष्क के शासनकाल में। फिर कहा किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम में 18 सर्ग हैं, भारवी जिसके रचयिता है। ठीक, फिर शिशुपाल वध 20 सर्ग हैं, इसके रचयिता माघ है। फिर नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, जिसके रचयिता श्रीहर्ष है। ये जो 3 ग्रंथ हैं ये बृहत्त्रयी हैं। क्या है? बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी क्योंकि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इन्हें सबसे बड़ा माना जाता है। इन तीनों को, भारवी, माघ, श्रीहर्ष की जो रचनाएं हैं, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, इन्हें साहित्य के अंतर्गत बृहत्त्रयी अर्थात सबसे बड़े महाकाव्य के अंतर्गत इसको रखा गया है। आइए बस समझें। फिर कहा जानकी हरणम कुमारदास की रचना है। सेतु काव्य मातृगुप्त की रचना है। नवसहसांक चरित पद्मगुप्त की रचना है। और विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? बिल्हड़ की। ये आपके 12 हम लोगों ने महाकाव्य को रखा है पाठ्यक्रम में भी। ठीक है, हैं तो और ज्यादा, लेकिन सबका अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पूछेगा, जो महत्वपूर्ण है, हम लोग उन्हीं को रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 का महाकाव्यों का अध्ययन किया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका है खंड काव्य या गीत काव्य को। सबसे पहले हमने महाकाव्य रखा, महाकाव्य के बाद खंड काव्य या गीत काव्य। खंड काव्य या गीत काव्य में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया ऋतुसंहार और मेघदूत की, जिसके रचयिता कालिदास हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत रचयिता कौन? महाकवि कालिदास। फिर शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक
कौन है? तो कहा भर्तृहरि। कौन रचनाकार है? तो कहा भर्तृहरि। फिर आपका है अमरूक शतक। क्या है? अमरूक शतक या अमरूक शतक, इसके रचयिता कौन है? तो कहा अमरूक है। फिर गीत गोविंद जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना। गंगा लहरी, सुधा लहरी, जगदाभरण, आसफ विलास, ये किसकी रचना है? तो कहा ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। किसकी रचना है? कहा पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। फिर आपका गाथा सप्तशती है, ये किसकी रचना है? तो कहा हाल की रचना है। किसकी रचना है? हाल की। फिर आगे आपका सूर्य शतक, सॉरी चंडी शतक और सूर्य शतक। चंडी शतक यानी कि जहां पे चंडी की उपासना की गई था, मां दुर्गा की उपासना की गई, तो बाण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाण भट्ट की। मयूर शतक या सूर्य शतक, इसका नाम ही सूर्य शतक और मयूर शतक दोनों है। मयूर शतक या सूर्य शतक दोनों नाम है। तो सूर्य शतक या मयूर शतक मयूर भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? मयूर भट्ट की रचना है। फिर पवनदूत, पवनदूत किसकी रचना है? तो धोई की रचना है। फिर हंसदूत रूप स्वामी की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? तो रूप स्वामी की रचना है। अगला हम लोग बात करेंगे गद्य भाग पे। कहा गद्य काव्य के ऊपर। गद्य काव्य में भी हमने 7 ही रखा है। कितना रखा है? मात्र 7 कवि, 7 रचनाओं को हम लोग 7 कवियों को रखा है, जिनमें दश कुमार चैतम और अवंत सुंदरी कथा, ये किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। महाकवि दंडी की रचना है। वासव दत्ता एक कथा है, ठीक है, ये सुबंधु की रचना है। किसकी रचना है? सुबंधु की रचना है। देखिए दंडी, सुबंधु और बाण भट्ट, कौन? बाण भट्ट। संस्कृत गद्य काव्य के ये एक तरीके से 3 विशेष विद्वान हैं, ठीक है। ये गद्य त्रयी के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? तो दंड, ये आ गया आपका 10 कुमार चरित, वासव दत्ता और कादंबरी, ये 3 ग्रंथ। कौन कौन से? 10 कुमार चरित, वासव दत्ता और कादंबरी, ये जो 3 ग्रंथ हैं आपके, ये गद्य त्रयी में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गद्य त्रयी में, अर्थात श्रेष्ठ गद्य काव्य हैं, ठीक। तो अभी आपने देखा 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी कथा, ये दंडी की रचना है। वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। कादंबरी कथा और हर्षचरित, ये कादंबरी कथा है, हर्षचरित आख्यायिका है, बाण भट्ट की रचना है। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक काव्य है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास काव्य है, तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। वेन भूपाल चरितम वामन भट्ट बाण की है। किसकी है? वामन भट्ट की है। और वामन भट्ट को बाण की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? बाण की उपाधि मिली थी। कथा मुक्तावली ग्राम ज्योति, ये पंडिता क्षमा राव की रचना है। किसकी रचना है? पंडिता क्षमा राव की रचना। इस तरह से हमने सिर्फ गद्य भाग में इतने कवियों को रखा। अब हम लोग नाट्य काव्य पे भी चर्चा कर लेते हैं। नाट्य काव्य के अंतर्गत हम लोगों ने 11 कवियों को रखा है। कितने कवियों को रखा है? मात्र 11 कवियों को रखा है, जिनमें प्रतिज्ञा यौगंधरायण, स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा नाटकम चारुदत्तम दूतवाक्यम, महाकवि भास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है। देखिए संस्कृत साहित्य में नाटकों में कहा गया है कि भासो हास कविकुल गुरु कालिदासो विलास। भास को हास कहा जाता है। भास को क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है कि कविता कामी, अर्थात कविता रूपी स्त्री के, कविता रूपी नायिका की हंसी कौन है? तो कहा महाकवि भास है। क्योंकि जो इनका नाटक है, इन्होंने महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे हैं? तो 13 नाटक लिखे हैं, और 13 नाटक इनके क्या हैं? तो ये हास्य प्रधान ग्रंथ हैं, ठीक है। इनमें आपको हंसी खूब आएगी, ठीक, पढ़ने में। तो कहा कि भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो विलास, और महाकवि कालिदास के काव्य में, नाटक में आपको कविता रूपी स्त्री का विलास दिखेगा। अर्थात उसकी क्या मिलेगी? उसका हाव भाव, अर्थात किसी नायक को, किसी पुरुष को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाता है, किस तरह से नायिका भ्रिकुटियों का अपना टेढ़ापन दिखाती है, किस तरह से अपने होंठों का विवर्त भाव दिखाती है, किस तरह से वो चलती है, इस तरह का हाव भाव अगर देखना हो तो आपको कालिदास में दिखेगा। किसमें दिखेगा? कालिदास में दिखेगा।
प्रेम का भाव अगर देखना है तो आपको कालिदास में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको हंसी चाहिए, आनंद भी चाहिए, तो आपको भास को पढ़ना पड़ेगा। भास ने 13 नाटक लिखे, जिनमें मुख्य है आपको देखने को जो है प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा नाटकम, चारुदत्तम, अवधूत वाक्यम आदि 13 नाटक महाकवि भास ने लिखा। फिर मृच्छकटिकम, ये प्रकरण ग्रंथ है, एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ उन्हें कहा जाता है जो 10 अंक के हों। 10 अंक वाले जो नाटक होते हैं उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। ये शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि शूद्रक की। मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम, ये 5-5 अंक वाले हैं। कितने अंक वाले हैं? 5-5 अंक, ठीक। इन दोनों में 5-5 अंक है। और अभियान शाकुंतलम, ये 7 अंक का है। ये किसकी रचना है? तो कहा महाकवि कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षस 7 अंक है। ये किसकी रचना है? तो कहा विशाख दत्त की रचना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये क्या है? किसकी रचना है? तो श्री हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन वही कन्नौज वाले, ठीक है, कन्नौज के शासक। फिर वेण संहार भट्ट नारायण की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? तो भट्ट नारायण की रचना है। इसमें 6 अंक है। कितने अंक है? तो कहा 6 अंक है, 6 अंक। फिर मालती माधव महावीर चरित उत्तरांचैतम, ये भवभूत की रचना है। किसकी रचना है? भवभूत की रचना है। मालती माधव भी एक नाटक या प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक का है। महावीर चरित 7 अंक और उत्तरांचैतम भी 7 अंक का नाटक है। और उत्तरांचैतम ये क्या है? ये आपका करुण रस प्रधान ग्रंथ है। क्या है? करुण रस प्रधान। कौन सा रस प्रधान है? तो कहा करुण रस प्रधान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ करुण रस प्रधान है? तो कहा उत्तरांचरितम है करुण रस प्रधान ग्रंथ। इसमें क्या किया गया है? तो कहा कि एको रसा करुणेव, उत्तरांचरितम में ही किन्होंने? आपके भवभूत ने कहा, मां का भवभूत ने कहा एको रसा करुणेव। क्या क्या कहा? एको रसा करुणेव, करुणेव एको रसा करुणेव, कि अर्थात एक ही रस है, एक ही रस है। करुण एव कर दिया, करुण रेव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एको रसा करुणेव, ये अर्थात एक ही रस है, वो भी करुण है। अब बाकी और सब क्या है? रस सब बेकार है या इसी से निकलते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। फिर शारिपुत्र प्रकरण एक नाटक है, ठीक, जो कि अश्वघोष की रचना, जिसमें 9 अंक है। उसके बाद कर्पूर मंजरी जवनिका में विभक्त, कितने? जवनिका में विभक्त, ये भी क्या कहते हैं? राजशेखर की रचना है। कुंदमाला 6 अंक है, दिंगनाथ की रचना है। प्रसन्न राघव 7 अंक है, ये जयदेव की रचना है। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने आज क्या किया? आपका रचनाकार और कवि को हमने देखा। इस तरह आज आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। 20 क्लास सुपर टेट खल्लास, आज से आप लोगों की सुपर टेट की क्लास यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है मित्रों। तो आज हम लोग क्या करते हैं? मौज मस्ती के साथ हम लोगों ने पूरे व्याकरण पक्ष का अध्ययन किया, ठीक। तो कहीं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या परेशानी हुई, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे समापन करते हैं, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।